हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, अब तक की जो टिप्पणियां निकल कर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, केंद्र सरकार को जमकर एक तरह से फटकार यहां पर मिल रही है कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख सकते, आप कानून लागू करने पर क्यों अड़े हुए हैं, अगर यहां पे कोई हिंसा हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कई बड़ी टिप्पणियां यहां पर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि क्या ये किसानों के हक में जा सकता है या कोई ऐसा फैसला आ सकता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे थे इस तरह की कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाले। 47 दिन हो गए आज। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुप्रीम सुनवाई चल रही है और जहां पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से सरकार ने किसानों की मीटिंग को, उनके आंदोलन को हैंडल किया है, उससे वो काफी नाराज हैं। मेरे साथ किसान नेता मंजीत सिंह रॉय हैं, जो उस कमेटी में हैं 42 लोगों की, जो सरकार से लगातार मीटिंग करती रही है। मंजीत जी, आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आपकी नजर अभी थी। कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह से सरकार ने इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया, उससे काफी निराश है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये अच्छी बात है। न्यायपालिका पे देखिए पूर्ण विश्वास होता है लोगों का अपनी न्यायपालिका पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें अपना दखल दिया है तो अच्छी बात कहेंगे उसको। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कह सकते हैं कि झाड़ लगाई है, सरकार को ताड़ना की है कि आप इनको कानूनों को, जो मसला है कृषि कानूनों का, इसको क्यों नहीं समाप्त करते जल्दी से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, प्रपोज किया, अभी ऑर्डर नहीं आया है लेकिन प्रपोज किया है कि क्यों ना जो कृषि कानून है उन पर सरकार होल्ड कर दे उनको, लेकिन सरकार कह रही है कि वो होल्ड नहीं करेगी। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट उन कानूनों को होल्ड कर दे, हालांकि अभी आदेश नहीं आया है। देखिए, होल्ड जो शब्द है उससे ये कह सकते हैं कि किसानों की उससे पूरी बात नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी चलो इसमें दखल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मानजोग हमारी अदालत ने, तो हम उस अदालत का सभी हम धन्यवाद करेंगे और बोलेंगे कि इनको रिपील करने की बात भी करें। अदालत के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है, न्यायपालिका हमारी, सरकार कोई भी उससे ऊपर नहीं हो सकती। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको रिपील करे, सुप्रीम कोर्ट अपने जरिए रिपील कर दे। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको अपील करती है तो हमारी न्यायपालिका पे पूर्ण भारत के लोगों का विश्वास और दृढ़ होगा और विश्वास पक्का होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कानूनों को होल्ड कर देता है या स्टे लगा देता है उन पर कुछ समय के लिए, और एक कमेटी की बात जो की जा रही, कमेटी बनाएंगे जिसमें एक्सपर्ट होंगे और वो तय करेंगे कि कानून सही है नहीं है, तो क्या आप लोग उस पर राजी हैं? उसके बाद अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? नहीं, आंदोलन तो खत्म होगा जब ये रिपील होंगे। ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको होल्ड करती है तो कुछ दिनों के लिए कोई कमेटी बना के बात करना चाहते हैं, वो हम विचार चर्चा करेंगे अपनी मीटिंग में, लेकिन उसको रिपील किए बिना नहीं जाने वाले। ये है कि उसको होल्ड करके अगर बात चलती है, सरकार इसको रिपील करने में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट को इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, इतने सारे लोग रुके हुए हैं, कोई छोटी सी चिंगारी भड़क जाएगी और बड़ी हिंसा हो सकती है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित है। नहीं, वो अच्छी बात है। देखिए, हमारी न्यायपालिका जो है सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर सरकारें भी नहीं है, तो वो चिंतित होना अच्छी बात है। जो मानजोग वहाँ जजेस साहबान बैठे हैं उनका चिंतित होना अच्छी बात है। सरकार को भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार लोक राय से बनी है, लोगों ने बनाई है, तो लोगों के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है ऐसे ही सरकार को चिंता जाहिर करनी चाहिए और इन कानूनों को रिपील करके, रद्द करके किसानों को उनके घरों में भेजना चाहिए। ये सरकार की प्रजा है, इसको उनके घरों में भेजना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो किसी को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक रहे हैं, उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लेकिन कोर्ट ये तय कर सकता है कि कौन कहाँ बैठे। अगर कोर्ट कहता है कि आप सड़क छोड़ दें तो क्या आप लोग सड़क छोड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये बात है कि हमने तो सड़क रोकी नहीं थी, सरकार ने हमको रोका था। अब देखिए, अगर सरकार ने रोका है तो सरकार से पूछे ना कि ये कानून है, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इनको रिपील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तो देखिए, न्यायपालिका का इंटरफेरेंस अच्छी बात है, लेकिन न्यायपालिका को ये अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में है कि ये इनको रिपील करें। तो मैं तो ये कहता हूँ, इनको सड़क से हटाने की बजाय इन कानूनों को रिपील करें और न्यायपालिका से भी हम निवेदन है। जी मुकेश, एक और टिप्पणी आई है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की। उन्होंने कहा है कि हम ये सोच रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं वो कि कानून पर रोक ना लगाएं, लेकिन कानून के लागू होने पर रोक लगा सकता है कोर्ट। कम से कम कोर्ट को इतना अधिकार है, तो यहाँ पर कानून पर भले ही रोक ना लगे लेकिन उसको लागू ही नहीं करने दे कोर्ट, ये भी एक विकल्प कोर्ट की तरफ से आ रहा है सुझाव। देखिए, एक विकल्प कोर्ट की तरफ से और आया है
कि कानून पर रोक ना लगाई जाए, लेकिन कानून को लागू करने पर रोक लगा दी जाए अभी फिलहाल के लिए। ये एक विकल्प और हो सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोर्ट में कहा है। नहीं, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि अगर सरकार भी यही चाहती है कि कुछ समय के लिए रोक दें, आंदोलन खत्म हो जाए, उसके बाद फिर अपनी मनमानी कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस पे कोई विकल्प की बात है ही नहीं, क्योंकि सरकार भी, ये तो बात सब ये लगेगा कि सरकार की बात कोर्ट करने लगी, तो क्योंकि विकल्प तो सरकार भी कह रही है। विकल्प से ये बात खत्म नहीं होने वाली, ये बात खत्म होनी है रिपील करने से। पर ही कानूनों को रिपील करने की बात हो तो वो बात अच्छी होगी। अच्छा, कोर्ट ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की है कि इस प्रोटेस्ट में सर्दी में बारिश हो रही है, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, आखिर उनको क्यों लाया गया इस प्रोटेस्ट में? देखिए, ये अकेले एक आदमी के लिए घातक नहीं है। ये जो कानून है ये पूरे समाज के लिए, पूरे वर्गों के लिए घातक है। किसान के तो पूरे परिवार के लिए है ही, क्योंकि एक आदमी नहीं परिवार को चलाता। किसान जब मजदूरी करता खेत में, उसकी बीवी, उसके बच्चे भी उसके साथ में होते हैं, तो ये सबके गले को दबाया जा रहा है, सबके गले का फंदा है ये। तो इसमें सब शामिल होंगे, बुजुर्ग, बच्चे, किसान के परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो जैसा मैंने पहले आपसे पूछा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि ये कानून फिलहाल कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए और कमेटी बना दी जाए, तब आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा एक पैनल बना हुआ है एडवोकेट्स का, उनके साथ पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर बात होगी। तो ये मंजीत सिंह राय हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर तमाम जो किसान नेता है वो नजर रखे हुए हैं, और जैसा कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है उसके बाद किसानों का पैनल तय करेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। जी।